तो दोस्तों लाइफ फाउंडेशन कंपनी के सीईओ जिसका नाम था कार्टर ड्रेक, उसने भेजे स्पेस में अपने प्राइवेट रॉकेट में से कुछ स्पेसक्राफ्ट धरती में लौटे, पर खाली हाथ नहीं बल्कि दूसरे ग्रह के मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म के सिम्बियोट नाम के सैंपल्स को लाए, यानी एलियन जिसे चाहिए था जिंदा रहने के लिए इंसानी जिस्म, और उस सिम्बियोट को इंसान के जिस्म में रहने के लिए उस इंसान के सेल्स मैच होना जरूरी थी, वरना वो इंसान ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता था क्योंकि वो सिम्बियोट उनके ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाते थे। तो दोस्तों घंटों की मूवी को मिनटों में समझने की हम कोशिश करेंगे, बने रहिए मेरे साथ। आइए दोस्तों मूवी की कहानी को शुरू करते हैं। स्पेसक्राफ्ट धरती में आते वक्त तकनीकी खराबी के कारण वो क्रश होकर ईस्ट मलेशिया में आकर गिरता है, जिसमें 4 सैंपलों में से एक सैंपल के कंटेनर से सिम्बियोट गायब था और वो स्पेसक्राफ्ट के क्रू के द्वारा हॉस्पिटल ले जा रहे नर्स के जिस्म में घुस जाता है। सिंगुंकर सैन फ्रांसिस्को के कैलिफोर्निया के घर में आए रह रहे कपल की तरफ आता है, जिनका नाम था एडी, जो एक न्यूज रिपोर्टर था, और उसकी गर्लफ्रेंड एन, जो एक वकील थी, और वो लाइफ फाउंडेशन के लिए केस लड़ने जा रही थी। एडी का अच्छा दोस्त रिचर्ड था क्योंकि उनकी आपस में बनती थी। न्यूज के एडिटर एडी को कार्टर ड्रेक की इंटरव्यू लेने भेजता, ये कहकर कि वह कुछ गलत मत कर देना, क्योंकि एडी सीधा आदमी था जिसके कारण उसे कई नौकरियों से हाथ धोना पड़ा था। और इसी बात को लेकर उसकी गर्लफ्रेंड एन एक रेस्टोरेंट में उसे समझाती है। थोड़ी देर में घर आकर सो जाते हैं। अचानक एडी की नींद खुलती है। किचन की तरफ आया उसकी नजर एन की लैपटॉप की तरफ जाती है, जिसमें लाइफ फाउंडेशन का मेल आया हुआ था। उसे खोलकर वो सभी मेमो को देखता है, जिसमें लाइफ फाउंडेशन कैंसर को ठीक करने के नाम पर टेस्ट कर लोगों को मार रहे थे। दूसरे दिन इंटरव्यू में वो कार्टर ड्रेक से कई सवालों को पूछता है। आखिर में एडी ने पूछे सवाल में सच्चाई होने के कारण कार्टर ड्रेक उसे और उसकी टीम को वहां से बाहर डाल देता है। अब यहाँ न्यूज के एडिटर एडी को काम से बेदखल कर देता है और साथ ही वह उसकी गर्लफ्रेंड की भी नौकरी चली जाती है, और ये काम कार्टर ड्रेक का ही था। नौकरी जाने और लाख समझाने के बावजूद भी एडी ने ऐसे करने के कारण उससे ब्रेकअप कर एन वहां से चली जाती है। या वो नर्स के अंदर छुपा सिम्बियोट दूसरे इंसानी जिस्म में घुसकर लाइफ फाउंडेशन कंपनी की तरफ जाता है। वहाँ पर लाइफ फाउंडेशन की कंपनी में वो सिम्बियोट को लाकर उसे खरगोश पर टेस्ट करने पर कामयाबी नजर आती है। इसे देखकर कार्टर ड्रेक डॉक्टर डोरा से कहकर इंसानों पर टेस्ट करने कहता है, पर डॉक्टर मना करने के बावजूद वो उसे फोर्स करता है। एडी की अच्छी पहचान मारिया से भी थी, क्योंकि एडी को न्यूज़पेपर ना मिलने पर वो यहाँ से लिया करता था। स्टोर में एडी अपने जरूरत की चीजों को लेते वक्त मिसेस चैन को गन दिखाकर पैसे को ले रहा गुंडे को देखता है, पर एडी कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि वो वैसे भी परेशान था। घर आकर न्यूज़पेपर में नौकरी की इश्तिहार देखकर कॉल करके पूछने पर कोई उसे नौकरी नहीं देता। उसका पड़ोसी बड़े जोर से हर रोज गिटार बजाया करता था और ये एडी को पसंद नहीं आता था। और यहाँ लाइफ फाउंडेशन कंपनी के लैब में आइजैक नाम के होश को लाकर उस सिम्बियोट को उसके जिस्म में छोड़ा जाता है, पर उस शख्स के सेल्स मैच नहीं होने के कारण वो सिम्बियोट उसे मार देता है। यहाँ एडी की पहचान वाली मारिया वहाँ से गायब थी। कार्टर ड्रेक की पोल खोलने डॉक्टर डोरा एडी से मिलकर उस लैब में कर रहे टेस्ट के बारे में बताती है, जिसमें लोग मर रहे थे, पर एडी डॉक्टर डोरा की मदद नहीं करता क्योंकि कार्टर ड्रेक की कारण ही उसकी जिंदगी बर्बाद हुई थी। एडी अपने गर्लफ्रेंड को मिस कर रहा था। उसके घर से गुजरते वक्त वो रास्ते में मिलती है, जो डॉक्टर डैंग को अपना बॉयफ्रेंड बनाई हुई थी। एडी एन से फिर से एक होने की बात करते वक्त वो मना कर वहां से चली जाती है। बहुत सोचने के बाद एडी आखिरकार डॉक्टर डोरा को कॉल कर ही देता है और डॉक्टर डोरा उसे सिक्योरिटी से बचाती हुई लाइफ फाउंडेशन की कंपनी में ले जाती है। रास्ते में एडी को डॉक्टर उस सिम्बियोट के बारे में बता देती है और तभी वहाँ के सिक्योरिटी को देखकर डॉक्टर एडी को लैब के अंदर जाने कहती है। एडी लैब के अंदर आकर सबूत के तौर पर तस्वीर निकालते वक्त वहाँ मारिया भी नजर आती है। उसे ग्लास तोड़कर बचाने की कोशिश करता है, पर मारिया के अंदर का सिम्बियोट कूदकर एडी के जिस्म के अंदर चला जाता है। ग्लास टूटने के कारण सायरन बजकर अब सिक्योरिटी एडी के पीछे लगते हैं। लॉक किए मजबूत डोर्स और नेट्स को तोड़ता हुआ एडी उस कंपनी के बाहर आ जाता है। ये कमाल था सिम्बियोट का। खैर वहाँ भी कई सिक्योरिटी उसका पीछा करते हैं। आखिरकार वो पेड़ में बड़ी तेजी से ऊपर चढ़कर वहाँ से बचकर अपने घर जाता है। अपने घर आकर डॉक्टर डोरा को कॉल कर मदद करने की बात करता है और तभी उसे बहुत भूख लगती है। वो शैतान के जैसे चीजों को खाने लगता है, यहाँ तक कि कचरे डब्बे में सड़े चिकन को भी।
अब एडी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है। एन की असिस्टेंट से पूछकर वो सीधे रेस्टोरेंट में बेटे एन और डॉक्टर डैन के वहाँ जाकर एन से फोटोज दिखाकर कह रहा था कि वहाँ भी वो पागलों के जैसे यहाँ वहाँ लोगों की खाने को खाने लगता है और ज्यादा गर्मी होने के कारण वो एक्वेरियम में कूदकर उसके अंदर रखे लॉबस्टर को खाता है। इसे देखकर डॉक्टर डैन उसे हॉस्पिटल में ले जाता है। एडी को लग रहा था कि उससे कोई बात करने की कोशिश कर रहा है, यानी दोस्तों वेनम नाम का सिम्बियोट, पर एडी था इस बात से अनजान। यहाँ पर नर्स के द्वारा बूढ़ी महिला के जिस्म में छुपे सिम्बियोट एयरपोर्ट में आकर एक छोटी लड़की के अंदर घुस जाता है। वहाँ पर डॉक्टर डैन एडी का एमआरआई स्कैन करते वक्त उसे झटके लग रहे थे क्योंकि वेनम को हाई फ्रीक्वेंसी के आवाज और आग से खतरा था। डॉक्टर डैन एडी को घर भेजता है क्योंकि उसकी रिपोर्ट आने में वक्त लग सकता था। यहाँ और एक होश पर सिम्बियोट को छोड़कर टेस्ट कर रहे थे डॉक्टर्स, पर उसके सेल्स भी मैच नहीं होने के कारण सिम्बियोट उस इंसान की ऑर्गन्स को डैमेज कर उसे भी मार देता है। कार्ल्टन ड्रेक के खास आदमी सीसीटीवी फुटेज को खंगाल कर डॉक्टर डोरा को पकड़कर अपने बॉस ड्रेक के सामने लाकर उसे सब बताते हैं। ड्रेक उसे डरा धमका कर पूछने पर वो एडी का नाम बता देती है और फिर उसे ड्रेक सिम्बियोट के हवाले कर मार देता है। या एडी को उसकी एक्स गर्लफ्रेंड एन कॉल कर बताती है कि उसके जिस्म में वायरस है और उसे डॉक्टर डैन दवाई देकर ठीक कर सकता है। रात के वक्त हर रोज के जैसे बड़े जोर से गिटार बजा रहे नेबर के यहाँ जाकर बोलने पर ना मानने पर वेनम अपने रूप को दिखाते ही वो डर कर बंद कर देता है। थोड़ी देर में वहाँ ड्रेक के आदमियां आकर सिम्बियोट एडी से मांगने पर वेनम वहाँ अपना जलवा दिखाकर कुछ ही देर में सभी भाड़े के टट्टुओं को सुलाकर बाहर आकर बाइक से भागता है। ड्रेक के भाड़े के टट्टू उठकर एडी का पीछा करते हैं। कई ड्रोन्स को भेजकर एडी को रोकने देख रहे थे, पर हर वक्त वेनम उसे बचा रहा था। कई देर के रोड एक्शन के बाद ट्रेस दूसरे रोड में अपने गाड़ी को लाकर एडी के बाइक को टकराकर उसे गिरा देता है, जिससे एडी की हाथ पैरों की हड्डियां टूट जाती है। ट्रेस एडी को पकड़ने आते वक्त वेनम अपने रूप में आकर एडी को वहां से बचाकर दूर ले जाता है। बूढ़ी औरत के जिस्म से छोटी लड़की के जिस्म में घुसा सिम्बियोट सैन फ्रांसिस्को के एयरपोर्ट में आकर ड्रेक की कंपनी की तरफ जाता है। वहाँ वेनम एडी को सेफ जगह में ले जाकर उसे अपने बारे में बताता है और उसे कार्ल्टन ड्रेक की कंपनी की रॉकेट से अपने घर भेजने की बात करता है। एडी के हाथ पैरों की टूटी हुई हड्डियों को वेनम ने ठीक कर दिया था। एडी अपने फोन में कैद किए लाइफ फाउंडेशन के असलियत को सबके सामने लाने उसे न्यूज एडिटर के कैबिन में वेनम की मदद से इमारत को चढ़कर अंदर आकर पर्चे में लिखकर फोन को रखकर आ जाता है, पर वहाँ पर पुलिस आकर फायरिंग शुरू कर देती है। वेनम सभी पुलिस को मारता है। उसे आग से खतरा था, इसीलिए उन पुलिस को सुलाने में कई देर लग जाते हैं, पर आखिरकार सभी पुलिस को मार देता है वेनम। और तभी वहाँ एन आकर एडी को ले जाती है। रास्ते में एडी एन को वेनम के बारे में बताता है। वहाँ डॉक्टर के लापरवाही के कारण सभी सिम्बियोट मर जाते हैं। यहाँ एडी को डॉक्टर डैन के वहाँ ले आकर डैन रिपोर्ट के बारे में कहकर कीड़ा शब्द कहने पर बेकाबू हुआ वेनम को एमआरआई मशीन ऑन कर एन अलग कर देती है, पर वो वेनम एसी के डिफ्यूजर से होता हुआ एक कुत्ते के अंदर घुस जाता है। एडी बाहर जाते वक्त उसे ड्रेक के भाड़े के टट्टू बेहोश कर ले जाते हैं। वहाँ वो लड़की के अंदर घुसा सिम्बियोट लाइफ फाउंडेशन की कंपनी में आकर ड्रेक के जिस्म में घुस जाता है। थोड़ी देर में एडी को यहाँ लाकर बांध कर पूछने वो सिम्बियोट क्रीचर के बारे में नहीं बताता ड्रेक को। ड्रेक के जिस्म में जगह बनाया हुआ रायट नाम का सिम्बियोट जो उन क्रीचरों का लीडर था, वो एडी को अपना रूप दिखा देता है और ड्रेक अपने आदमियों से कहकर एडी को जंगल में ले जाकर मारने कहता है। वहाँ कुत्ते के अंदर घुसा वेनम एडी को ले जाने का देख चुका था और इसीलिए एन के अंदर घुसकर एडी को बचाने जाता है। लीडर रायट ड्रेक को कहकर उसके ग्रह से सारे क्रीचर को धरती में लाकर राज करने का प्लान करता है। ड्रेक अपनी टीम के पास आकर रॉकेट को लॉन्च करने की प्रक्रिया को शुरू करने कहता है। यह एडी को मारते वक्त एन की मदद से आया वेनम एडी की जान बचाकर उसके शरीर में घुसकर रायट को रोकने चाहते हैं। वेनम को एडी के साथ रहना अच्छा लग रहा था। वह ड्रेक रॉकेट को लॉन्च कर देता है जो 5 मिनट में निकलने वाली थी। डॉक्टर उसे रोकने का देखकर रायट अपने रूप में आकर वहां पर तबाही मचा देता है और बाहर आकर रॉकेट की तरफ जाते वक्त वेनम आकर रोकने की कोशिश करता है।
पर रायट वेनम के ऊपर हमला कर उसे मारने देखता है और उनके बीच कुछ देर तक फाइट चलती है। और थोड़ी देर में रायट वेनम और एडी को अपने अंग में जोड़कर रॉकेट की तरफ जाते वक्त एनवा रेडियो फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देती है, जिससे वो अलग अलग होकर नीचे गिर जाते हैं। रायट ड्रेक के शरीर में आकर एडी को मारकर रॉकेट में जाकर बैठ जाता है। यहाँ अहम वक्त पर वेनम आकर एडी को ले जाकर जा रहे रॉकेट को उसी वेपन से डिस्ट्रॉय करता है, जिससे रायट के साथ ड्रेक भी जलकर मर जाता है। एडी आकर पानी में गिरता है। थोड़े दिनों के बाद एडी अपने एक्स गर्लफ्रेंड एंग के साथ बात करता हुआ नजर आता है और उसे अच्छी रिपोर्टर की नौकरी भी मिल चुकी थी। एंग को लग रहा था कि वेनम भी जलकर मर चुका है, पर उसे कुछ नहीं हुआ, वो ठीक ही है। रास्ते में एडी वेनम को समझाता है अच्छे और बुरे इंसानों के बारे में और वेनम को सिर्फ बुरे लोगों को ही खाने कहता है। मिसेस चेंग के स्टोर में आकर चीजों को लेते समय वो गुंडा फिर से आकर गन दिखाकर धमकाकर पैसे लेते वक्त वेनम अपने रूप में आकर उसे डराकर खा लेता है। मिसेस चेन डर जाती है, पर एडी उसे समझाकर चले जाता है। क्रेडिट्स के बाद हमें दिखाया जाता है कि सैन क्विंटन के बड़े जेल के खूंखार सीरियल किलर का इंटरव्यू लेने आता है एडी, और उस सीरियल किलर का नाम था क्लेटस कैसिडी। वो कहता है कि मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा और मचाऊंगा कत्ले आम। अब वो क्या मचाएगा वो तो हमें इस मूवी के नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगी। नेक्स्ट पार्ट में हम वेनम के विलन को देखने वाले हैं दोस्तों। तो ऐसे दोस्तों इस मूवी की कहानी यहीं पर खत्म होती है। आप अपना खूब ख्याल रखना। मैं लौटूंगा इस मूवी के नेक्स्ट पार्ट को लेकर। तब तक के लिए बाय यारो।